में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। 15 मई तक 3 दिन चलने वाले इस शिविर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। आज 6 विषयों पर ग्रुप डिस्कशन है। संगठनात्मक बदलाव, किसान, खेत मजदूर, युवा, महिलाएं और अर्थव्यवस्था पर मंथन हो रहा है। इसके बाद सभी 6 विषयों के कन्वीनर्स की बैठक होगी, जो अपने अपने विषय की फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित होंगे। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इससे काफी उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत होगी। तो उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और आज ग्रुप डिस्कशन होगा। सत्ता में फिर आने की रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में मंथन हो रहा है। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत आज ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं। एआईसीसी की ओर से 6 विषय निर्धारित किए गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर से की खास बातचीत। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत हुई और इसके बाद ग्रुप डिस्कशंस हुए। अलग अलग 6 विषयों पर कमेटी गठित की गई। उन कमेटियों पर कांग्रेस के जो डेलीगेशंस हैं 422 नेताओं ने अपने अपने सुझाव उसमें रखे। आज भी ग्रुप डिस्कशंस चलेंगे। हमारे साथ है एआईसीसी के सचिव धीरज गुर्जर जी। धीरज जी, सोनिया गांधी का स्पीच हुआ और उन्होंने कहा कि बहुत असाधारण समय कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, एक चैलेंजिंग टाइम है और असाधारण फैसले लिए जाएंगे इस चिंतन शिविर के माध्यम से। किस तरह से देखते हैं उनकी स्पीच? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि देश के लोगों की आवाज है और जब तक कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आएगी तब तक देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर परिवर्तन करने हैं। उन परिवर्तनों के बारे में किस तरह आगे बढ़ना है, क्या निर्णय लेना है, इसके बारे में सबसे राय लेने के लिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय सचिव और जहां आवश्यकता है उससे नीचे के लोगों को भी इस डिस्कशन में शामिल करके पार्टी ये चाहती है कि देश के हर कार्यकर्ता की आवाज कांग्रेस के निर्णय में दिखे, सम्मिलित हो और उनके आधार पर फैसले लिए जाए। इसीलिए चिंतन शिविर बुलाया है और इसमें जो सोनिया गांधी जी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस देश के लोगों की आवाज बनी रहे, इसलिए हमें देश के लोगों की भावना के अनुरूप अपनी पार्टी के अंदर निर्णय करने होंगे। उसी के लिए हमने यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और किसी भी संगठन को जरूरत होती है कि समय समय पर बदलाव हो और जो रिटर्न किया जाए। तो कांग्रेस के जो नेताओं को बहुत कुछ दिया है और अब समय है कि वो कर्ज को उतारा जाए। तो लगता है कि कुछ बदलाव देश भर में होंगे। बिल्कुल होंगे, निश्चित होंगे, 100% होंगे और वाकई अब समय आ गया है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस के लिए आवश्यक नहीं है, कांग्रेस देश के लिए आवश्यक है। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने ये बात कही। कांग्रेस के संगठन के बदलाव को लेकर जो कमेटी है उसमें भी कल आपने सुझाव दिए। अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कूलिंग पीरियड अपनाया जाएगा। 5 साल जो जिस पोस्ट पर है 3 साल 5 साल जो है उसको 3 साल का कूलिंग पीरियड रखा जाएगा। तो इस तरह से 1 फैमिली 1 टिकट की बात हो और फैसले हैं, कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे पार्टी संगठन? देखिए, संगठन ही वो शक्ति है या साधन है, वो साध्य है जो सत्ता तक पहुंचाता है। संगठन में अगर नए लोगों को आने का अवसर नहीं मिलेगा तो संगठन के अंदर ऊर्जा नहीं पैदा होगी। उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है कांग्रेस अध्यक्षा जी। इसीलिए उस कमेटी में सब लोगों ने खुले मन से अपनी बात रखी और मुझे विश्वास है कि नव संकल्प शिविर के बाद में कांग्रेस पार्टी जो निर्णय संगठनिक रूप से लेगी उसके अंदर लोगों का, आम जन का विश्वास संगठन के प्रति बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का लगाव बढ़ेगा और कांग्रेस आपको एक नई कांग्रेस दिखाई देगी। आप राजस्थान से हैं, एआईसीसी में काम कर रहे हैं, लेकिन कल सोनिया गांधी ने ये कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं और वो बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों पर जो अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता।
कांग्रेस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करती नहीं है। कांग्रेस हिंदुस्तानी की बात करती है। हिंदुस्तान में हर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेस उसकी रक्षा करना चाहती है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज बीजेपी के राज में इन्होंने अंग्रेजों की नीति अपना रखी, फूट डालो और राज करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। आने वाले समय में फिर ये ST, SC, OBC को जनरल कास्ट से लड़ा देंगे। जो अंग्रेजों ने रूल अपनाया था वही डिवाइड एंड रूल अपना कर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, ये बीजेपी के काले अंग्रेज हैं। इनके मन के अंदर अभी भी वही भावना है कि देश को तोड़ दिया जाए। इनके खिलाफ कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहेगी और इनको भारत माँ के टुकड़े नहीं करने देगी। 6 विषयों पर अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं सर। सामाजिक न्याय पर गठित की गई है, युवा, महिला, तमाम वर्ग, किसान वर्ग को ले लें या अर्थव्यवस्था को ले लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि विपक्षी जो पार्टी है वो 80-20 के चुनाव लड़ती है, तो इसका क्या तोड़ है? इस पे किस तरह से दबी जुबान में कांग्रेस के नेता इस बात को भी कहते हैं कि चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि बहुसंख्यकों को किस तरह से डिवाइड किया जाए। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा लक्ष्य गरीब व्यक्ति है। इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में 2 देश बन गए, एक अमीरों का देश है, एक गरीबों का देश है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की आवाज जब बनेगी, जब लोगों को इस बात का एहसास कराएगी कि आवश्यकता इस बात की है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मिले, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो बेनकाब हो जाएगी। और उस दिन लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि धर्म के नाम पर लड़ाने से नेताओं का फायदा है, बीजेपी का फायदा है, जनता का फायदा नहीं है। देश का फायदा तब है जब सब साथ मिलकर देश के लिए काम करें। और जब हम गरीब की रक्षा की बात करेंगे, हम गरीब के हितों की रक्षा की बात करेंगे, जब हम गरीब को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो बीजेपी की जो साजिश है वो अपने आप रुक जाएगी। युवाओं पर लगातार पार्टी एक बार फिर फोकस कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, ये कांग्रेस के लगातार कह रही है। तो इस संकल्प शिविर में, इस चिंतन शिविर में ये ऐसा प्रस्ताव रखा जाएगा राहुल गांधी को? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां, कुनीतियां और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई सीना ठोक के मजबूती से देश के गरीब आदमी की बात रख पा रहे हैं, जो अंबानी और अडानी के खिलाफ, जो पूंजीवाद के रूप में देश के अंदर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था, उसी तरह अंबानी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर नरेंद्र मोदी देश के लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज है देश के अंदर तो राहुल गांधी जी हैं। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष बनना न बनना उनका फैसला है, लेकिन देश के हर कांग्रेसी के और देश के हर गरीब व्यक्ति के नेता राहुल गांधी हैं। लेकिन सर, जैसा सोनिया गांधी ने कहा कि ये केवल चिंतन नहीं, विषयों का चयन किया गया, केवल चिंतन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का समय है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को जो अपने महत्वाकांक्षाएं हैं उनको त्याग कर पार्टी संगठन के लिए सोचना पड़ेगा। ये सही बात है कि हमें अपनी स्थिति को समझना होगा कि आज हम जिस तरह से चुनाव जीतने चाहिए उस तरह से हम चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, हम परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। कौन जिम्मेदार है, उसको इनाम भी मिले, मतलब पुरस्कार भी मिले और परिष्कृत भी हो। जिस व्यक्ति को आपने कोई जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाना चाहिए, नए व्यक्ति को आना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। यही असली आत्मचिंतन है जिसको करके कांग्रेस अपने अंदर परिवर्तन करेगी और लोगों की आवाज बन के बाहर निकलेगी। ये स्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी ने कि बहुत पहले समय ये बहुत सारे बदलाव कांग्रेस पार्टी में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो सके। तो अब इस चिंतन शिविर के बाद आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका कारण बता दूं मैं, देखो, कांग्रेस पार्टी किसी एक राज्य की, एक प्रदेश की पार्टी नहीं है। देश के हर व्यक्ति की जितना आंतरिक लोकतंत्र अगर किसी संगठन में है सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर तो कांग्रेस के अंदर है। हर व्यक्ति की अपनी आवाज है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की छूट है, हर व्यक्ति के हिसाब से फैसले होने की छूट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लोकतंत्र जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद में कुछ चीजें अनुशासन से बाहर निकल जाती है। तो अनुशासन में रहकर ही हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर हमारा चिंतन हो रहा है और उसके बाद में इस नव संकल्प शिविर के माध्यम से आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेंगे। तो इस नव संकल्प चिंतन शिविर के बाद परिवर्तन देखने को मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी एक नए रूप में देश भर में खड़ी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, उदयपुर।